जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कल आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े तो आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कभी 5 नंबर का पूछा जाता है और कभी 7 नंबर का पूछा जाता है। यह एप्लीकेशन राइटिंग, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा। इसको मैंने अपने अपने ही भाषा में लिखा है, ठीक है। अगर आप 1-2 बार इसको देख लेते हैं तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। कभी हेडमास्टर बोलता है, कभी प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वहाँ चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी कि आपको अगर कॉलेज से सर्टिफिकेट लेना है तो आप कैसे पत्र लिखेंगे? हेडमास्टर के पास। कभी हेडमास्टर दे देता है, कभी प्रिंसिपल दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। कैसे स्टूडेंट गलती करते हैं, जो पूरा अंक नहीं मिल पाता है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, आपको करना होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे टू और यहाँ से जहाँ उसका ख़त्म हुआ है उसके बाद यहाँ से लिखेंगे द हेडमास्टर। टू लिखने के बाद उसके नीचे जस्ट जहाँ ख़त्म हुआ है उसके थोड़ा अलग से टू द हेडमास्टर। अगर हेडमास्टर यहाँ कहा है इसलिए हमने यहाँ पर हेडमास्टर लिखा है। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल बोलेगा तो आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया है कि DAV हाई स्कूल लौरिया, ठीक है। ऐसे आप लोग अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय, आप किस बारे में लिख रहे हैं इस एप्लीकेशन को। तो अब जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं, वो प्रश्न से ही लिखते हैं। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है? इशू यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है टू इशू और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यानी जो सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं वो अपने प्रश्न से ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू इशू, यानी जो टू के बाद रहेगा आप लोग उसको सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सब्जेक्ट टू इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे रिस्पेक्टेड सर। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, जैसे यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा है, कहाँ लिखा है? टू के सामने लिखे हैं सब्जेक्ट, उसी के सामने हम जस्ट लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद जहाँ से ये खत्म होगा उसके बाद हम ये लिखना शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट। यानी कि आपको अगर हेडमास्टर के पास बोलेगा या प्रिंसिपल के पास बोलेगा पत्र लिखने के लिए तो आप लोग यहाँ तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। जैसे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, मैं कहना चाहता हूँ। तो आप लोग जो भी बात हो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। जैसे माई फादर्स पोस्ट हैज़ बीन ट्रांसफर टू हाजीपुर, सो आई कांट कंटिन्यू माई स्टडीज़ हियर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे कि आई रिक्वायर, यानी कि मुझे ज़रूरत है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत है फॉर एडमिशन इन न्यू स्कूल एट हाजीपुर। यानी कि हमें हाजीपुर में नया एडमिशन लेने के लिए हमें एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग नीचे क्या करिएगा, यहाँ से लिखिएगा, जहाँ आप लिखे हैं यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, जस्ट उसके सामने लिखिएगा सो। यहाँ पर जो हम रेड कलम से लिखे हैं आप लोग रेड कलम का यूज मत कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे काले पेन का यूज कर सकते हैं, या अगर काले पेन नहीं हो तो ब्लू पेन का ही यूज कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखे हम सो, यहाँ पर लिख देंगे सो। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू प्लीज इशू। यानी आप लोग यह बात हमेशा लिखिएगा, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, यानी यहाँ से लेकर यू तक आप लोग हर एक एप्लीकेशन में लिखिएगा, अगर हेडमास्टर के पास बोले या प्रिंसिपल के पास बोले, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे प्लीज इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यू के बाद क्या लिखेंगे, प्लीज लगा देंगे, और जो हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट में उसी को लिख देंगे। जैसे सब्जेक्ट में लिखे हैं टू इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वहीं यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू प्लीज इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद हम यह बात हर एक एप्लीकेशन में लिखेंगे, आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल ऑफ यू। अगर हेडमास्टर के पास बोलेगा तभी लिखेंगे इसको, अगर प्रिंसिपल के पास बोलेगा तभी लिखेंगे आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल ऑफ यू। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे योर ओबीडियंट पीपुल। यहाँ पर हर एक बात हर एक एप्लीकेशन में हम इस बात को लिखेंगे, योर ओबीडियंट पीपुल। यहाँ पर एल है, टी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर एल है, ठीक है, पुपिल। उसके बाद यहाँ पर हमने नेम लिख देंगे। तो आप लोग यहाँ पर नेम अपना मत लिखिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर XYZ करके लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन अपना नाम मत लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्लास लिख देंगे। क्लास आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10th भी लिख सकते हैं या 12 लिख सकते हैं। और रोल नंबर भी अपना मत लिखिएगा टोटल, या रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लिखा जाता है एप्लीकेशन राइटिंग। अगर आप इसको क्लियर कर देते हैं तो आपके एग्जाम में, यानी कल इंग्लिश का एग्जाम है, उसमें आप लोग 5 नंबर या 7 नंबर पक्का यहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।